स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड टेम्परेचर क्या होता है। इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम किसे कहते हैं। देखिए, यह समय ऐसा अवधि है जो हमें यह बोध कराता है, ज्ञान कराता है, परिचित कराता है कि हमें किसी भी काम को करते समय या फिर कितना समय हो गया इस काम को गुजरे हुए, इस दिन को हुए, या फिर इस मोमेंट यानी इस पल को बीते हुए सदियों हो गए, एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, साल, कई साल, ये हमको समय से ही पता चलता है। ओके, समय का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है आपका? दिन और रात। समय को ही सबसे यानी पहले तो दिन और रात होता था, समय ने ही डिसाइड किया कि समय दिन और रात होता है। 24 घंटे को ही हम क्या कहते हैं, एक दिन कहते हैं। इसमें क्या होता है, 12 घंटे को हम एक दिन कहते हैं, 12 घंटे को हम रात कहते हैं। ओके, और ये पहले कहाँ से हुआ? तो इसका साइंटिफिक रीजन कहाँ से है? पहले देखिए, 16 घंटे का क्या होता था, दिन और रात होता था। यानी 8 घंटे का आपका सुबह होता था, 8 घंटे का क्या होता था, आपका शाम होता था। ये क्यों होता था? क्योंकि आज से लगभग कुछ साल, मैंने कई 100 साल पहले क्या होता था, यहाँ पर धरती की जो पॉपुलेशन है उतना नहीं थी। क्योंकि पहले इस समय 24 डिग्री से 23-24 डिग्री से एंगल पर क्या है, धरती झुकी हुई है। क्योंकि यहाँ पर धरती पर मनुष्य आर्किटेक्चर यानी भवनों का क्या है, ज़्यादा वजन बढ़ने से, आबादी बढ़ने से जो अपने अक्षांश पर झुकी हुई है पृथ्वी, वो कुछ हद तक और झुक गई है। इसकी वजह से क्या हुआ है, इतने दिनों में अंतर आया, नहीं इतने घंटों का अंतर आया दिन और रात में। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल रखना चाहिए, वरना आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत सारे डिफिकल्टियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो क्या कहते हैं, साइंटिफिक मैटर्स है। हम लोग बात करते हैं अपने मैथमेटिक्स पर। ओके, तो देखिए, मैथमेटिक्स में आपका क्या है, टाइम के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, टाइम को कुछ भागों में यूनिट्स मान के इसको बांट दिया गया है कि इतना सेकंड किसे कहेंगे, मिनट किसे कहेंगे, हावर, डे, 1 वीक, सप्ताह, मंथ, ईयर, कितना साल, कितना दिन बराबर ये होता है, आपको याद होना चाहिए। टाइम में आपसे पूछा जाएगा, कहेगा 17 घंटा 30 मिनट या फिर 15 घंटा 20 मिनट, इसको टाइम के अकॉर्डिंग बताइए कितना बज रहा है। आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्टिंग इसमें है टाइम को। इसके बाद से कम जोड़ना है, इसके बाद से क्या है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन इसके बाद से हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर पे। तो इस टॉपिक पे हम लोग इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ किस पे बात करेंगे, किस पे, टाइम पर। तो देखिए, यहाँ पर टाइम के कुछ यूनिट्स दिए गए हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है टाइम। ओके, टाइम थोड़ा अच्छे से लिख लिया जाए। यानी समय के कुछ यूनिट्स हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सेकेंड, यानी सेकेंड इक्वल टू कितना होता है, 60। 60 सेकेंड को हम क्या कहते हैं, 60 सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 मिनट होता है। तो सेकेंड में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। ओके, इसके बाद से 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। और कितना, 1 आवर में कितना मिनट होता है। तो समय देखिए, समय से सेकेंड सबसे छोटी क्या है समय की, तो सबसे पहले से सेकेंड, उसके बाद से मिनट, आवर, डे, सप्ताह, मंथ यानी महीना, साल, और इसके बाद से कई सौ साल, और इसके बाद कितना दिन होता है ये हम जानेंगे। ओके, तो लिखा है सेकेंड, यानी 60 सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 मिनट होता है। आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा। इसके बाद से क्या है, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। 1 घंटा में कितना मिनट होगा, अब ये आपको पता करना है। तो 60 मिनट होता है। 1 डे यानी एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा। इसके बाद से क्या होता है, 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो कितना, 7 दिन। 1 मंथ में कितना दिन होता है, तो ये आपको पता है, 30 दिन हम लोग लगभग मान ले रहे हैं। और 1 ईयर में बराबर कितना होता है, 1 साल, यानी 1 साल बराबर कितना होता है, 12 महीना। और 360, 366, 365 डेज इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 ईयर। तो ये कुछ थे आपके समय के मात्रा। इसके बाद लिखा है एएम पीएम क्या होता है। देखिए, एएम पीएम से ही हम पता कर पाएंगे कि क्या है, कितना घंटा कन्वर्ट करना है हमको कितने समय में, और कितना समय है तो हमको घंटा में कितना होगा, ये आपको इसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो देखिए, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक क्या होता है, एएम का प्रयोग होता है।
रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक एम का प्रयोग, एम का। इसके बाद से क्या होगा, दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, पीएम का प्रयोग होगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोग समझ गए होंगे। इसे नोट कर लीजिए, तब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये पता है कि 60 सेकेंड बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड बराबर इक्वल टू 1 मिनट। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट। और ये भी हमको पता है कि 60 मिनट बराबर क्या होता है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर्स, 1 आवर। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, हम आपसे पूछते हैं कि आपको ये पता है, तो मान लीजिए 1 मिनट में 60 सेकेंड है। ओके, तो बताइए 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा। मान लीजिए 1 मिनट इंटू सेकेंड, सेकेंड में आपको बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 16 मिनट इक्वल टू कितना होगा। ओके, बताइए 16 मिनट इक्वल टू सेकेंड बदलना तो कितना होगा, सेकेंड बदलना है तो आप जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। ओके, 60 सेकेंड होता है। तो आपको मिनट में है, सेकेंड बदलना है तो 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 16। ये दोनों पता होना चाहिए। देखिए यह 16 मिनट है, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो यह 16 में तो बताइए कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, अब ऐसा थोड़ी करेंगे आप प्लस करते हैं, यानी 60 बार आप 60 लिखेंगे, उसको जोड़ेंगे तब होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है, 60 इंटू 60 कर देना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 0 0 कर देंगे, 0 6 छठा के 36, 0 0 0 0 और 6 0 या 0 6 36, 0 0 एंड 6 3। हम कितना मिल गया, कितना आंसर आएगा, 3600 सेकेंड होगा। यानी 36 मिनट बराबर क्या होगा, 60 मिनट इक्वल टू कितना होगा, 3600 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड होगा। इसे नोट कर लीजिए। अगला इसी प्रकार क्वेश्चन देखिए, आपसे कोई पूछ दे कि आप 1 घंटा में पता कर ले कितना सेकंड होता है। अगर आपको पता करना 24 घंटा में 24 इंटू मिनट, 24 आवर, 24 आवर इंटू मिनट, इसमें मिनट में चेंज करना है। तो अब क्या करेंगे, पहले इसे नोट कर लिए होंगे आप, नहीं नोट कर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसे। तो यहाँ पर लिखा है 24 आवर इंटू मिनट, यानी इसको किस में बदलना है, मिनट बदलना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 घंटा कितना मिनट होगा। तो 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, यानी 60 मिनट होता है। तो बताइए 24 घंटा तब कितना मिनट होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, 24 में क्या करेंगे, या 24 में या फिर क्या करते हैं 60 में, 24 में क्या करिए 60 से गुणा कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद से क्या करना है, 0 0 6 चौक को 24, 2 आ गया, 6 दूरी 12 और 2 14, जोड़ दीजिए 4 4 1, यानी कितना 1440 मिनट होगा। कितना मिल गया हमको, 1 घंटा में तो 60 मिनट, तो 24 घंटा में कितना होगा, तो 1440 मिनट होगा। यह आपका क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे सॉल्व करने को मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कर रहा है। लिखा है कन्वर्टिंग द फॉलोइंग
इसको नोट कर लीजिए, तब इसमें कुछ क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहा है। ये 360 सेकेंड है, इंटू मिनट में बदलना है इसको। 360 सेकेंड है तो इसको मिनट में कैसे बदलेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि 60 सेकेंड बराबर क्या होता है, क्या होता है 1 मिनट होता है। ओके 1 मिनट। तो अगर 1 सेकेंड बराबर करें तो क्या होगा। 1 सेकेंड बराबर तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1 सेकेंड बराबर 1/60। ये हो गया। अब हमको सॉल्व करना है। हमको दिया कितना है 360 सेकेंड दिया है, तो 360 कर दीजिए, भाग कर दीजिए 1/16 से। इसके बाद से क्या करना है आपको, 0 से 0 कट गया, अब इससे गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 छाक 36, 6 करने 6 6 छाक के 36 इक्वल टू कितना आ गया आपका 6, यानी 6 मिनट होगा। इसी प्रकार की एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कुछ इस तरह से 420 सेकेंड है, इंटू इसको मिनट में बदलिए, मिनट में बदलिए तब कितना होगा। सेम वैसे ही वही रूल फॉलो कीजिए, 1/60 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद से क्या करेंगे 6 सते कितना हो जाएगा, 6 करने 6 6 सते 42, कितना आ गया 7 मिनट, 7 मिनट। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको बुक्स में आया या फिर एग्जाम में पूछा जाए तो इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। या आपको इस तरह का सॉल्व आपको क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ओके नोट कर लीजिए, तब अगला क्वेश्चन नोट कर बताते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिनट को आप कैसे घंटा में बदलेंगे। मान लीजिए इतना बज के इतना मिनट हो गया है, तो हम कैसे पता करें कितना घंटा होगा इसका। तो मान लीजिए आपको 420 मिनट है, तो हम पता करना है हमको कितना घंटा हुआ है। तो क्या करेंगे, अब चाहे तो देखिए सबसे पहले आपको डिवाइड इसीलिए भाग आपको इसलिए सिखाया जाता है कि जितना मान लीजिए जितना बड़ी बड़ी संख्या दिया जाए और आपको निकालना है एक छोटा सा संख्या आंसर, यानी कितना घंटा होगा, यानी 1 घंटे का कितना पता करना पड़े। तो पहले आपको 1 घंटे का पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 आवर। तो क्या करेंगे 1 मिनट इक्वल टू कर सकते हैं हम 1/60 आवर। ओके इसके बाद से क्या करना, आपका दिया कितना दिया है 420 मिनट दिया है। फॉर्मूला यूज कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद से 6 सते 42, 6 करने 6 6 सते 42 इक्वल टू कितना आ गया 7 घंटा आपका होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए 42 मिनट है, इसके बाद से इंटू इसको मान लीजिए इसको हम किस में बदलना है, मान लीजिए 1100 मिनट है, इसको हम किस में बदलना है इंटू इसमें आवर में। तो करिए सेम वही प्रोसेस लागू होगा यहाँ पर भी 60, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर क्या होगा 9 समय तो इस तरह कुछ भाग कर लीजिए, कितना बचा है 100, 6 करने 6 कितना आएगा 4, अब 10 बढ़ाएंगे कितना होगा 6 के 36, 6 के 36 करिए 4 कट गया, फिर वही आएगा। तो कितना आएगा आपका 1 घंटा यानी कितना 66 सेकेंड यानी 66 मिनट होगा। ओके 1 घंटा 66 मिनट। तो ये हो गया आपका क्या हो गए, हम जान गए कि कैसे हम किसी भी मिनट वाले संख्या को हम कैसे हम आवर में बदल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 घंटे के अकॉर्डिंग हमको समय में बदलना है, 24 आवर्स क्लॉक टाइम यानी घड़ी के अकॉर्डिंग हमको बदलना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि 5 घंटा 30 मिनट यानी 5:30 हो रहा है, इसको आपको किस बदलना है ये बताइए। पहले सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा समय है, एम हो रहा है यानी 5:30 हो रहा है। तो बताइए कितना घंटा हो गया, इसको हावर में बदलना है इनटू हावर्स में यानी कितना घंटा हो गया। तो आपको सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए क्या कि एम का प्रयोग कहाँ शुरू होता है कहाँ तक खत्म होता है। तो जब 1 बजे से लेकर के एम का प्रयोग शुरू होता है 1 बजे से दिन के 12 बजे तक। ओके, तो क्या होता है, एम का प्रयोग कहाँ से होता है 1 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक। तो अब हम क्या करेंगे इसे, तो ये बताइए 1 बजा होगा, 2 बजा होगा, 3 बजा होगा, 4 बजा होगा, 5 बजा है। 5 बज के कितना हो रहा है, कितना 30 मिनट। तो कितना हो गया यानी 5 घंटा यानी लिख देंगे हम इसको 5 आवर एंड 30 मिनट कुछ इस प्रकार होगा। ओके, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 5:30 30 PM हुआ है, 13 PM है, इसको आपको घंटों में बदलना है। तो कितना होगा, तो ये बताइए PM हो रहा है यानी 5 बज रहा है, तब बताइए कितना होगा। ये PM कहाँ शुरू होता है बता दीजिए। तो आपका दोपहर के 1 बजे से कहाँ शुरू होता है, दोपहर के 1 बजे से कहाँ तक, रात के 12 बजे तक। तो अभी देखिए दोपहर के यानी कितना 5 ही बजे हैं, यानी 1 बजे से लेकर 5 बजे। तो कितना, ये भी कितना होगा आपका 5 आवर एंड 30 मिनट होगा, 5 आवर 30 मिनट होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसे पहले नोट कर लीजिए, तब अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इसके बाद से यह खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 आवर्स क्लॉक टाइम यानी 12 घंटों का आपको समय के अकॉर्डिंग आपको बदलना है। तो मान लीजिए यहाँ पर कितना दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि 14 घंटा हो गया है, 14 घंटा 30 मिनट है, इसको हमको 12 घंटे के अकॉर्डिंग बताइए कितना समय हो रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको 30 माइनस क्या कर देना है आपको, यहाँ पर क्या करना है 12 से कैंसिल कर देना, घटा देना, माइनस कर देना है, माइनस कर देना। तो 0 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 0, कितना हो गया यानी कितना बना है 2 घंटा यानी 2:30 हो रहा है। 30 AM भी हो सकता है, PM भी हो सकता है, AM भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन था। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे टाइम के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा टाइम के अपेक्षा, टाइम के यानी समय के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।